आईटीआई 2025 रिजल्ट आने के बाद जो लोग अपना रिजल्ट चेक किए हैं, अगर उनमें फेल दिखाई दे रहा है, जो ओवरऑल रिजल्ट आपका अगर उसमें फेल दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है। आपका फिर से जो है बैक पेपर होगा। बैक पेपर देके आप पास हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं सिर्फ आपको वही देना होता है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए फेल इन ट्रेड थ्योरी, ये ट्रेड थ्योरी में फेल हैं, तो मैं आपको सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इनको देखिए प्रैक्टिकल में जो है 250 में से 244 नंबर मिला है, और फिर यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में 100 में से 33 नंबर पासिंग मार्क्स थी, लेकिन 22 नंबर इनको मिला है, तो ये ट्रेड थ्योरी में फेल हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे जो पेपर देना है ट्रेड थ्योरी में पेपर देना होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में देखिए इनको जो है 50 में से 17 नंबर लाना था, लेकिन 22 नंबर मिला है, तो यहाँ पे ये पास हो चुके हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में से 200 में से 191 नंबर मिला है, तो ओवरऑल इनका जो यहाँ पे 600 में से 479 नंबर मिला है। ठीक है, 479 नंबर मिला है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में इनको 22 नंबर मिलने के कारण ये फेल हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, आपको फिर से एक बार मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको बैक पेपर देना होगा। ठीक है, बैक पेपर आपको देना होगा। अब सवाल ये कि बैक पेपर कब होगा, तो देखिए बैक पेपर जो होगा वो मान के चलिए 1 से 2 महीने के बाद बैक पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। ये मान के चलिए कि जो है लास्ट में, ठीक है, 2025 के लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा, और जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा, और आप भी जो है जॉब के लिए या फिर किसी अन्य जो है सरकारी जॉब के लिए या फिर किसी प्राइवेट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप तैयारी कर सकते हैं। आगे भविष्य में कहीं भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको उस सब्जेक्ट का फिर से पेपर देना होगा, और बैक पेपर देकर आप फिर से पास हो जाएंगे।